दौर में लोग बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की जो एकेडमी थी वो मुस्लिम यूनियन ने खत्म की, मिंटो पार्क को खत्म किया, जिसमें 8 कप्तान पाकिस्तान को मिले। वो मिंटो पार्क मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट में आता है। यहाँ 20-25 साल से ऐसे लोग बैठे, शायद आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, हमें नजर आते हैं क्योंकि मैं 13 साल से हूँ, 25-25 साल से यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हुए, मैंने क्रिकेट बहुत खेली। आप बताइए कि क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे कि इन बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए 20-20 साल 25-25 साल पुराने लोगों को निकाल के उन लोगों को लेके आए जिनका विजन हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ, आपका कसूर नहीं है, पॉलिटिशियन का कोई कसूर नहीं होता, सारा कसूर ब्यूरोक्रेसी का, उन अफसरान का है जो इन फैसिलिटीज को बनने के बाद संभालते नहीं है। क्या इतनी हिम्मत है? जी देखिए जी, मेरी नज़र में मैं सारा बर्डन सिर्फ मैं ब्यूरोक्रेसी पे नहीं डालूंगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सूरतकारी के लिए जो सियासतदान अगर अच्छा उसको विजन दे के चला सके तो ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह साथ चलती है। हमेशा से ही ऐसा समझा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिक्स है ये आपस में अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन अगर कोई चलाने वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैरेलल चलते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी मेंबर को खिलाफ करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनको साथ चलाएंगे। और देखें जी, जब मैंने एहतसाब अपने लिए कायम कर दिया, क्योंकि हमें जीरो टॉलरेंस है एज अ मिनिस्टर फ्रॉम आवर चीफ मिनिस्टर, तो फिर जीरो टॉलरेंस हर उस ऑफिसर के लिए होगी। जब मैं पहले दिन आके हलफ उठा के इधर बैठा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि एहतसाब सबका होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक्स में भी जीरो टॉलरेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना किसी इदारे के किसी फैसिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी हमारी जो बीएमयू के साथ हमारी मीटिंग है, मैंने एक क्वालिटी एज अ क्लर्क चेक करूंगा। अगर मुझे अपने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई कमी नजर आई तो ही विल हैव टू गो होम। मुझे ये बताइएगा कि आपने बार बार मैं वो बात करूँ, मिंटो पार्क की बात है, हम देखें जी एक फैसिलिटी अगर कोई नजरअंदाज हमारी हुकूमत में भी हुई है तो हम उसको भी रिवाइव करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हुकूमत अगर कोई चीज हमसे कोई अगर निगलेक्ट हुई है तो हम उसको नजरअंदाज करेंगे, हम इंशाल्लाह तो उसको भी रिवाइव करेंगे। अगर हमें करने की जरूरत हुई तो हम हर चीज को रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा है कि हम इंतकाम की हुकूमत नहीं करते और हम इंतकाम लेना नहीं चाहते। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 साल इमरान खान की हुकूमत का ही जिक्र किया गया। आपके पिछले 35 सालों से आप लोगों के ही बारियां लगी हुई हैं। 4 साल आप लोगों का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रहा है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने मुल्क की तरक्की के लिए खुदकुशियों का भी जिक्र किया, मुल्क की तरक्की के लिए आपने मोटरवे के अलावा क्या किया? मैं बताता हूँ। लेकिन जी सबसे पहले तो आपने बात की कि तनकीद की, मैंने ये कहा कि जब मैं वजीर का हलफ उठाया था तो मैंने इस सोच से उठाया था कि तनकीद नहीं करेंगे, अपने काम में फोकस करेंगे। लेकिन हकाइक तो अवाम के सामने रखना भी हमारे हल्फ के अंदर शामिल है कि हम हकाइक भी रख सकें कि जनाब जिस हालात में आपने हमें पंजाब दिया था वो ये था, आज का पंजाब ये है, 25 मार्च का पंजाब ये है, जो 2025 का 25 वाला मार्च होगा वो पंजाब और पंजाब होगा। अगर हम हकाइक आपके सामने ना रखें तो फिर आप कैसे हम अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे जनाब जिन हालात में पंजाब मिला था वो ये था, हमने अब ये किया। तनकीद तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि हमने देखना है कि जनाब जिस हालात में हमें दिया गया वो ये था, हमने अपना डिफरेंस क्रिएट करना है। दूसरी अगर आपने बात की मोटरवेज की, तो मोटरवेज जो शख्स हमें तनकीद करता था कि जनाब कौमें मोटरवे से नहीं बनती, सबसे पहले तो उसने मोटरवे स्टार्ट की। जो हमें शख्स इमरान खान तनकीद करता था कि मेट्रो बस मेट्रो ट्रेनें नहीं बननी चाहिए, सबसे पहले तो उसने स्टार्ट की। हमने कौन सा ऐसा वक्त है हमने सूरतकारी नहीं दी। एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी अवाम के हाथ में पेट्रोल बम दिए, एक ऐसा शख्स है शहबाज शरीफ जिसने अपनी अवाम के हाथ में लैपटॉप दिए। सॉरी टू से माजरत के साथ फिर सानिया मार्टिन का भी जिक्र कर लेते हैं जी टीवी टुडे से। नो प्रॉब्लम जी नहीं हम आप सवाल बनता है ना, तनकीद बनती है। बात ये है कि अभी बात जिस तरह विंडो पार्क की है, इस तरह और भी पूरे पंजाब में, लाहौर में आप चले जाए, बहुत सी ऐसी ग्राउंड है जो हिस्टोरिकल ग्राउंड है, लेकिन आपको पिछले 10-12 साल से बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ऐसा प्लान बनाने जा रहे हैं कि विंडो पार्क समेत जितने भी ग्राउंड है पूरे पंजाब में अपॉर्चुनिटी दे देंगे, उनकी बहाली के लिए इकदाम करेंगे ताकि बच्चों को वापस। आप देखिए जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले दिन एक रिक्वेस्ट की थी कि आप दौर चेंज हो चुका है, वजीर यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स है, आप ओपन टू डिस्कशन है, ओपन टू एडवाइजरी है। आपको मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि मरियम नवाज साहब ने हुक्म किया कि हम पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल भी बना रहे हैं, अपनी स्पोर्ट्स की एडवाइजरी काउंसिल भी बना रहे हैं। अपनी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, इस बोर्ड के अलावा एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के तुलबा लेंगे, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होगा, कि पंजाब की जो यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होंगे ताकि वो भी हमें मशवरा दे सकें। जिस तरह के जनाब ने भी बात की, तो अगर कोई सहाफी हमें मशवरा देगा हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। वजीर का मतलब होता है कि जो आपको अवाम ने कहा है, सजेशन दिए, उसके ऊपर काम करें। हम पीएचओ को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हम पीएचए के जो हमारा डीजी है, मैं उससे मीटिंग कर चुका हूं।
मैंने उसको भी हमने कहा है कि मैडम का ये विजन है, हुक्म है कि हम अपनी सारी जो हमारी ग्राउंड्स है उसको बहाल करेंगे, ओपन टू पब्लिक होगी, खवातीन के लिए टाइम से ज्यादा होगी। हर डिपार्टमेंट को नजर हम देख रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स का वजीर है तो वो बाकी चीजों को भी देख रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्स का वजीर है तो वो पीएचए को भी देख रहा है, वो वासा को भी देख रहा है, तो हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के हीरो से, उनके अगर स्टार्स है तो उनके स्टार्स मल्टीपल फोल्ड ज्यादा कमाते हैं। अगर कोई कमाता है तो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब का जो है अदारा वो भी उनको सपोर्ट ना करें। अगर वो अपने मदद आप पेश कर भी सकते हैं तो एज एन पाकिस्तानी, एज अ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, हमारा एज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। जी स्कूल लेवल देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा विजन को, वही बात करते जो हमारा विजन है, मोहतरमा ने एक इंशाल्लाह हम एक इनिशिएट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग के अंदर ये शामिल है कि आपको याद होगा कि 2001 से पहले के जो पंजाब की जो स्कूल्स हैं उनके जो ग्राउंड्स हैं, क्योंकि जो हमारे सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से बड़े होते हैं और उनकी ग्राउंड्स भी बड़ी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा प्लान बना रहे हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, सिकंदर साहब के साथ ऐसा प्लान बनाने जा रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहतरमा मरियम नवाज के। वो हमारे साथ लाइजन बना के हम कुछ इकट्ठा करके चल सके ताकि उनकी जो 50,000 ग्राउंड है वो भी ओपन टू पब्लिक हो। वी आर इन दैट प्लान्स कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्लान वर्कआउट कर जाता है फिर वो जो हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ओपन फॉर पब्लिक हो जाएंगी। हमको प्लान करें इंशाल्लाह ताला। फैसल साहब बात ये है, आपका काम पंजाब के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना है। जी सर। ठीक है, उनका आपका ये काम है कि आप अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप माशाल्लाह जज्बाती लग रहे हैं, मुझे बहुत जज्बाती तकरीर करती है, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं पता होता कि सुबह नवाज शरीफ साहब होंगे कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, परवेज साहब होंगे कि नहीं। बात ये कि पॉलिसी ऐसी मुरतब करें कि अगर आप आ गए, मरियम साहिबा से ये कहेंगे, परवेज इकबाल साहब आ गए ना, इनको 5 साल दीजिए आप, कि भाई 5 साल आप यहीं रहेंगे, आपको कोई नहीं हटाएगा, ताकि ये अपनी पॉलिसी पे पूरा अमल कर सके। दूसरी बात ये है कि आप नहीं मैं दो कर सकता प्लीज, मेरी गुजारिश होगी ताकि बाकी मौका मिले। सर पहले आपने बात की अरशद नदीम की, देखिए जी